हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मज़े में। मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स लेक्चर में। बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। अब यह साइक्लोट्रॉन कैसा डिवाइस है, इसका यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सोचो कि मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें मुझे ना किसी एक पॉजिटिव पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज बोल दो, प्रोटॉन को या फिर अल्फा पार्टिकल को मुझे किसी एटॉम के ऊपर बॉम्बार्ड करना है, उसको न्यूक्लियस तक पहुंचाना है और मुझे स्टडी करना है कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या आएगा। ठीक है, इसका न्यूक्लियर रिएक्शन क्या मुझे मिलेगा, तो वो मुझे स्टडी करना है। सोचो, क्या इतना इजी है किसी अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज को सीधा ऐसे फेंके और वो सीधा न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा? सोचो सोचो, क्या वो सीधा न्यूक्लियस तक पहुंच सकता है? क्या इतना आसान होता है न्यूक्लियस तक पहुंचना? नहीं, इतना आसान नहीं होता है बच्चों। उसके लिए उसके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी जब तक न्यूक्लियस तक टकराए नहीं तब तक खत्म ना हो। सीधी सी बात है ना, वहां पे सेंटर में क्या होते हैं? सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यस और नो? सेंटर में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं न्यूक्लियस में, तो वो क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे और हमें उसको पहुंचाना है न्यूक्लियस तक। मतलब यहां तक पहुंचाना जहां तक वो न्यूक्लियस तक टकरा जाए, और उसके बाद जो हो वो मुझे स्टडी करना है, यस और नो? तो मतलब मुझे इतनी एनर्जी देख के उसको सेंटर तक पहुंचना है ताकि वो टकराए, और टकराने के बाद जो घटना घटे वो मैं स्टडी करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये स्टडी करने के लिए इतनी एनर्जी काफी नहीं होती कि हाथ से पकड़े और सीधे छोड़ दिए, यस और नो? इतनी एनर्जी काफी नहीं है। वो आधा रास्ता भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा, अरे एंटर ही नहीं कर पाएगा। उसको एंटर करवाना है, पेनिट्रेट होते होते आगे बढ़ाना है, और कब तक? तब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं होगी जब तक वो टकराए नहीं, और टकराए तब भी उसके पास एट दैट मोमेंट उसके पास एनर्जी कुछ होनी चाहिए, यस और नो? तभी तो उसका रिएक्शन पता है कि भाई वो टकराया, कोलिजन हुआ न्यूक्लियस के साथ, क्या हुआ वहां पे, क्या घटना घटी, वो सारी चीजें मुझे स्टडी करनी थी। ठीक है, तो उसके लिए इतनी एनर्जी काफी नहीं थी कि हम उसको हाथ से पकड़े सीधा फेंक दिए। नहीं नहीं नहीं, उतनी एनर्जी काफी नहीं होती, उससे कुछ भी नहीं होगा, अंदर भी एंटर नहीं कर पाएगा, यस और नो? उससे कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए चाहिए मुझे हायर एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी। वो जो पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन जो भी होता है, या फिर आप अल्फा पार्टिकल को मैक्सिमम टाइम यूज किया जाता है, तो अल्फा पार्टिकल है, उसको पहुंचाने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तब जाके वो एक तो, क्योंकि एक तो अंदर एंटर करना है और वहां से जो भी वहां पे रिपल्सिव फोर्स है उसको चीरते उसको आगे बढ़ना है और न्यूक्लियस तक टकराना है, और टकराने के बाद वहां पे क्या घटना घटती है वो मुझे स्टडी करना है। तो कहीं ना कहीं उसको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, यस और नो? तो सवाल ये आता है कि तो फिर वो प्रोटॉन को सेंटर में न्यूक्लियस तक पहुंचाए कैसे? उतनी एनर्जी कैसे प्रोवाइड करें? हम सीधा हाथ में पकड़ के तो नहीं फेंक सकते ना, उतनी एनर्जी काफी नहीं होती है, यस और नो? उसको मैक्सिमम काइनेटिक, पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी दे सके। अभी काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेलोसिटी के ऊपर। मतलब कि वो जो प्रोटॉन है या फिर वो जो अल्फा पार्टिकल है उसके पास उतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि जो उसके लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बने, जो चीरती हुई अंदर चला जाए और न्यूक्लियस के साथ टकरा जाए, यस और नो? और फिर जो हो वो मैं स्टडी कर पाऊं, यस और नो? तो कहीं ना कहीं मुझे यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। मतलब कि मुझे वो अल्फा पार्टिकल को पेनिट्रेट करवाने से पहले मुझे उसको इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको इतना एक्सीलरेट करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी वो अचीव कर पाए, यस और नो? अभी वो कैसे होगा? ऐसा कैसा फील्ड है कि जो किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर पाए? हमने इसके आगे वाले लेक्चर में समझाया था। हम सिर्फ दो ही फील्ड यहां पे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। एक है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो भी होता है ना, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन। इट कैन एबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल। लेकिन उसको अगर एक्सीलरेट करने की बात आए तो कौन कर सकता है? एक्सीलरेट करने की बात आए तो एक्सीलरेशन सिर्फ हमारा यस इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोवाइड कर सकता है। दैट यू ऑलरेडी नो, आपको ये पता है, यस और नो, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वही चार्ज को एक्सीलरेट कर पाता है। ठीक है, तो क्या करें? मुझे किसी पॉजिटिव चार्ज को मुझे एक्सीलरेट करना है, तो मैं क्या करूं? तो भाई सीधी सी बात है, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दौड़ाऊं। जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के बाहर आएगा तब उसके पास
एसिलरेटेड वेलोसिटी होगी, मतलब कि जितने से एंटर करवाए थे उससे बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके वो एंटर हुआ था उससे बहुत ज्यादा एनर्जी लेके वो बाहर निकलेगा। यस और नो, यस और नो, है कि नहीं? यही होता है ना। मेरे पास और चांस है ही क्या? मुझे किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब वो निकले तब उसके पास मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने देखा कि हाँ भाई ये तो हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल सकता है, एक्सेलरेशन का काम तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेट ली यहां पे, दूसरी प्लेट ली यहां पे, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज किया, बट ऑब्वियसली यहाँ पे बैटरी वगैरह लगाए, वो सारी चीजें अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। और मान लो कि ये सेपरेशन डी के बराबर है, ठीक है, तो ये सेपरेशन डी के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाली प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दी, ये वाली प्लेट को मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दी, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को, मुझे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज मुझे यहाँ पे चाहिए, पॉजिटिव चार्ज एक्सीलरेटेड चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक पॉजिटिव चार्ज को दौड़ाऊंगा। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, ठीक है। इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। मान लो कि मैंने इसको ई से बता दिया, मैंने यहां से किसी पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करा, लेट से वीओ वेलोसिटी से, क्योंकि मैंने फील्ड की डायरेक्शन में ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कहीं ना कहीं वो यही डायरेक्शन में हमें एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला एक्सीलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, QE अपॉन m के बराबर, ठीक है। तो इतना एक्सीलरेशन वो प्रोवाइड करेगी, मतलब कि उसी डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब वो यहां से बाहर निकलेगा ना, यहां से जब भी वो बाहर निकलेगा या फिर यहां तक पहुंचेगा, तब मान लो कि उसके पास वेलोसिटी हो गई v के बराबर, मतलब कि कहीं ना कहीं यहां पे जो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, यहां पे इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये k फाइनल मस्ट बी ग्रेटर देन ki, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूं, मैं आसानी से बोल सकता हूं, आप भी समझ सकते हो कि जितनी स्पीड लेके वो एंटर हुआ था उससे कई ज्यादा स्पीड लेके वो बाहर निकलेगा, या सुनो, तब बाहर निकलने वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी तब उसके पास जो होगी वो इनिशियल से ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैंने, मतलब कि मेरा जो इंटेंशन था वो इंटेंशन मैंने यहां पे फुलफिल करने की सोच ली, ठीक है, कि हाँ भाई ये हो जाएगा, ये इंटेंशन मेरा फुलफिल हो गया, ठीक है, कि हाँ भाई KF इज ग्रेटर देन KI। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या यहां से जब बाहर निकला तब उसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है, क्या इतनी काफी है? सॉरी, तो क्या ये इतनी काइनेटिक एनर्जी काफी है? सवाल क्या है? सवाल सिंपल है कि जब भी मैं यहां से इसको बाहर निकालूं, जितनी एनर्जी लेके वो बाहर निकला, क्या उतनी एनर्जी काफी है पेनिट्रेट करने के लिए और न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए? नहीं, इतनी एनर्जी काफी नहीं है, इतनी एनर्जी काफी नहीं होगी। मतलब इतना स्मॉल डिस्टेंस d दौड़ा है, बात खत्म। इतने से कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है? मतलब कि उतनी काफी नहीं है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? तो भाई अभी मुझे उसको और, क्योंकि मुझे तो इससे भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यहां से जब बाहर निकला तब जितनी मिली उससे भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, मैं क्या करूं? तो मैं करता हूं भाई, एक काम करता हूं, इन दोनों का सेपरेशन बढ़ा देता हूं। सीधी सी बात है ना, जितना टाइम वो फील्ड में स्पेंड करेगा, जितना ज्यादा टाइम वो फील्ड में स्पेंड करेगा, उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज होगी। या सुनो, और आफ्टर ऑल हमारा इंटेंशन तो वही है ना कि जब भी बाहर निकले, यहां से जब भी बाहर निकले, तब उसकी पॉसिबल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो अचीव करके आगे निकले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितना ज्यादा टाइम वो फील्ड में स्पेंड करेगा, जितना लंबा डिस्टेंस चलेगा, उतना उसका वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज होगा, तो उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। या सुनो, और यही तो हमें चाहिए। तो यहां पे मैंने क्या किया, दोनों प्लेट के बीच का ना डिस्टेंस बढ़ा दिया। तो मैंने क्या किया, एक प्लेट यहां पे लगाई, एक प्लेट यहां पे लगाई, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले था उससे बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब मान लो कि मैंने इसको D1 बोल दिया, D1 इज ग्रेटर देन D, ठीक है। और फिर वही वाली स्टोरी की यहाँ पे प्लस, इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसको मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। और फिर मैंने देखा कि यहाँ से ये फील्ड जनरेट हो गई, ठीक है। ये बताने वाली बात नहीं है, आपको समझ में आता है, ठीक है। और मैंने यहाँ से किसी पॉजिटिव चार्ज को दौड़ाया, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज ही होगा हमारे लिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने दौड़ाया। मैंने देखा ये वाली डायरेक्शन में मुझे एक्सेलरेशन मिल रहा है कितना, QE अपॉन m के बराबर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये वाले केस में इसने इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया,
और जब यहाँ पे पहुंचा तब उसके पास जो भी वेलोसिटी थी, लेट्स से इट इज v1, और लेट्स से यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने मेजर की, दैट इज kf1। स्टिल kf1 को जब मैंने कंपैरिजन में डाला तो यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट आया ना वो थोड़ा चौंकाने वाला था। बच्चों पहले तो ये समझो कि जब भी दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस बढ़ाते हो, ठीक है, समझना, दो प्लेट के बीच में जब भी आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है कि वीक होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाता है कि वीक होता जाता है? सोचो। दोनों केस में मैंने क्या किया है, दोनों केस में पोटेंशियल जो बैटरी कनेक्ट की थी ना इन दोनों को चार्ज करने के लिए, जो मैंने बैटरी कनेक्ट की थी वो बैटरी का पोटेंशियल मैंने कांस्टेंट रखा था, ठीक है। तो जब मैंने कंपैरिजन देखा ना तब मुझे समझ में आया कि यार ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाले केस और ये वाले केस में सेपरेशन जितना मैंने बढ़ाया तो मुझे पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, ED के बराबर। तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है यहां से, E इज इक्वल्स टू V बाई डी के बराबर। मतलब कि आप जितना डिस्टेंस इंक्रीज करोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना वीक होता जाएगा, और जो भी एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन वो सीधा प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जितना आप डिस्टेंस इंक्रीज करने की सोचोगे उतना तो फील्ड वीक होता जाएगा, और फील्ड वीक होगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू तो कम होती जाएगी। देखो ना V इज इक्वल्स टू, हम पढ़े हैं ये कैपेसिटर में, आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, V इज इक्वल्स टू ED। तो E क्या होता है, V बटे D। मतलब कि जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई तो कहीं ना कहीं वो एक्सीलरेशन को डिस्टर्ब करेगी, तो एक्सीलरेशन को भी कम करेगी, और एक्सीलरेशन कम हुआ तो भाई इतना ज्यादा डिस्टेंस दौड़ाने का कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। जो हम चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम एनर्जी हमें मिले वो पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन अभी वीक हो गया कंपेयर टू दिस वन। यहां पे एक्सीलरेशन वीक हो गया, एक्सीलरेशन वीक हो गया तो इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद भी मुझे इतनी काइनेटिक एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखा। सुनो, समझ रहे हो? तो यहां पे कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट फेल हो जाता है कि यार ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कि हम उसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे मैक्सिमम टाइम, मैं ये चाहता हूं कि मैक्सिमम टाइम ये चार्ज ना ये फील्ड में ही घूमता रहे ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती रहे, ताकि मैं वो मैक्सिमम वाली जो काइनेटिक एनर्जी जो चाहिए पेनिट्रेट करने के लिए, न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए, वो अचीव कर पाए। लेकिन वो डिस्टेंस बढ़ाने से सॉल्व नहीं हुई, ये पॉइंट जो भी है वो डिस्टेंस बढ़ाने से सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो फील्ड वीक होता जाएगा, और फील्ड वीक होता जाता है तो एक्सीलरेशन भी वीक होता जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। यस और नो? तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि ताकि वो ये डिस्टेंस, क्योंकि मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि जितना ये डिस्टेंस कम रहेगा ना उतना फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। यस और नो? तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कम हो, डिस्टेंस भले कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको अंदर ही घुमाता रहूं। लेट्स से कि मान लो कि मैंने ये दो प्लेट रखी, डिस्टेंस इन दोनों से कम है, इन दोनों की कंपैरिजन में कम है, लेकिन मैं चार्ज पार्टिकल ना अंदर ही ऐसे घुमा रहा हूं, सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये बात बन सकती है। यस और नो? तो क्या है कि जितना मैक्सिमम टाइम वो अंदर स्पेंड करेगा उतनी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। डिस्टेंस कम तो फील्ड भी स्ट्रांग होगा, दोनों के बीच में फील्ड भी स्ट्रांग, जितना कम सेपरेशन उतना फील्ड स्ट्रांग। तो जितना स्मॉल डिस्टेंस आप रखोगे दो प्लेट के बीच में उतना फील्ड स्ट्रांग होगा, तो उतना एक्सीलरेशन स्ट्रांग होगा। यस और नो? तो यहां पे इतना डिस्टेंस दौड़ाने के बाद जब उसने जितनी वेलोसिटी गेन की होगी, वो हो सकता है कि एक्सीलरेशन इतना स्ट्रांग है कि वो इसमें छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करके भी उतनी वेलोसिटी अचीव कर सकता है। यस और नो? और फिर क्या करूं, मैं उसको वहीं पे घुमाता रहूं मैक्सिमम टाइम के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती ही जाएगी। एक टाइम ऐसा है कि मैंने देख लिया कि हाँ भाई इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम अचीव हो चुकी है, चलो तो फिर उसको बाहर निकालो, और बाहर निकाल के जो टारगेट है उसके ऊपर हिट करवा दो, बात खत्म हो, सीधा न्यूक्लियस में घुस गया, जो भी होना था वो घटना घटी, मैंने देखा अच्छा ये रिएक्शन आया, ठीक है, तो मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहां पे हमें क्या समझ में आया, हमें यहां पे यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सपेरिमेंट के लिए
अगर मुझे एक्सेलरेट करना है, अगर मुझे उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे पहले तो ऐसी दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा और किसी के पास वो क्षमता नहीं है कि जो उसको एक्सेलरेट कर पाए, ठीक है। तो पहले तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेट करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दौड़ाना पड़ेगा, और हो सके तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो उन दो प्लेट के बीच में हो ना जिनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम हो, और वो कम सेपरेशन में भी वो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि सेपरेशन जितना कम उतना फील्ड स्ट्रांग होगा, और फील्ड स्ट्रांग तो एक्सेलरेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तो उतने स्मॉल डिस्टेंस में भी वो अचीव कर लेगा उतनी वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन उतने से काम नहीं बनेगा, तो कहीं ना कहीं उसी स्मॉल डिस्टेंस में मुझे सेपरेशन में मुझे उसको सर्कुलर मोशन में घुमाना पड़ेगा, या सुनो जितना, और वो सर्कुलर मोशन ऐसी होनी चाहिए, देखो यहां पे चैलेंजेस बहुत सारी है। सर्कुलर मोशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें 100% उसकी वेलोसिटी बढ़े, ना कि घटे, या सुनो उसकी वेलोसिटी बढ़े। फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फील्ड के अपोज में आएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन तो डीएक्सेलरेशन का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं कैसे इसको दौड़ाने की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो मैं कैसे दौड़ाने की बात कर रहा हूं? मैं इसको ऐसे सर्कुलर मोशन को अभी साइड पे रखो, मैं इसको ऐसे दौड़ाने की बात कर रहा हूं, समझो। ये मिटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चैलेंजेस है हमारे सामने। वैसे हमारे सामने नहीं, हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी उसको समझते हैं, ध्यान से समझो। मैं क्या करवाने वाला हूं यहाँ पे? मैं ये करवाने वाला हूं कि प्लेट का डिस्टेंस सेपरेशन सबसे छोटा, इतना हीट सेपरेशन, ठीक है, इससे कम हो सके तो भी चलेगा। मैं क्या करवाना चाहता हूं एक्चुअल में? चार्ज को यहां से यहां, फिर यहां से, एक्सक्यूज मी एक सेकंड, हम ना फोन को बंद कर देते हैं। चलो, इतनी अर्ली मॉर्निंग में भी फोन चालू है, चलो ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूं? चार्ज को दौड़ाना चाहता हूं, यहां से वहां, फिर वहां से वापस यहां, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में, फिर वापस यहां से घूमता हुआ यहां पे, फिर वापस 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 यहां। तो इन दिस वे मैं उसको इन दोनों प्लेट के बीच में ही दौड़ाना चाहता हूं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम टाइम वो यहां पे स्पेंड करता रहे, फिर जब भी टाइम आए तो यहां से निकाल लो और टारगेट पे हिट करवा दो, ठीक है, टारगेट है, हिट करवा दिया, बात खत्म, ठीक है। लेकिन यार सोचो ना, यहां पे सोचो ना, हमने तो क्या माना यहां पे? ये वाली प्लेट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाली प्लेट नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यस और नो? तो फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, उस हिसाब से देखें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी। तो चार्ज अगर ये वाली डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, चार्ज अगर ये वाली डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यस और नो? तो जितना इंक्रीज किए थे उतनी तो डिक्रीज कर दिया, तो बचेगा क्या? ठुल्लू, बचेगा क्या? ठुल्लू। तो मतलब कि ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये अरेंजमेंट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये अरेंजमेंट नहीं चलेगी। तो कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोच सकते हैं यहां पे? हाँ, एक काम करे तो मान लो कि एक पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी, वही पॉसिबिलिटी है जो यहां पे कंसेप्चुअली लगती है, ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी, वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलो देखते हैं वो पॉसिबिलिटी है क्या, वो पॉसिबिलिटी है क्या, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहां से चार्ज को मैंने ऐसे दौड़ाया, ठीक है, चार्ज निकला यहां से आगे बढ़ा, वो नेगेटिव की ओर आगे बढ़ा, तब फील्ड की डायरेक्शन ये वाली थी। फील्ड की डायरेक्शन कौन सी थी? ये वाली थी, ठीक है, ये वाली प्लेट पॉजिटिव थी, ये वाली प्लेट नेगेटिव थी, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। अभी जैसे वो वहां से टर्न लिया ना, जैसे वो वहां से टर्न लिया, उसने टर्न लिया, तो वैसे जैसे ही टर्न लिया वैसे तुरंत ही यहां पे मान लो कि अभी ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तो बात बन सकती है, क्योंकि जैसे ही ये चार्ज ने टर्न लिया वैसे ही ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये वाली नेगेटिवली चार्ज हो गई। टाइम आपको सेट करना है, वही टाइम पे वो होना जरूरी है, तो टाइम आपको सेट करना है, ठीक है। तो ऐसे जैसे टर्न लिया तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट नेगेटिव, बात बन गई। अभी एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में। तो अभी जैसे ही वो चार्ज यहां से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, यहां तक आया, ठीक है, यहां तक आया, जैसे ही यहां से देखो अभी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो गई, क्योंकि फील्ड ये डायरेक्शन में आ गया, तो कहीं ना कहीं अभी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब यहां तक जितनी इंक्रीज हुई यहां पे भी उतनी ही इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होती गई होती गई। जैसे अभी वापस यहां से टर्न लेगा तो वापस ये वाली प्लेट क्या हो जानी चाहिए? ये वाली प्लेट
नेगेटिव और ये वाली प्लेट पॉजिटिव, तो अगेन वापस उसकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे ही चेंज हो गई तो वापस अभी जैसे ही इसने मुड़ा, ये टर्न लिया, तो वापस अभी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब कंटिन्यूअसली जब जब वो बंदा टर्न लेता है ये प्लेट की पोलैरिटी चेंज होती रहनी चाहिए। ठीक है, अगर ये होता है तो बात बन सकती है, अगर ये नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको एक्सीलरेट कर पाए। ठीक है, देखो उसको टर्न करवाना है ना, वो सारी चीजें मैग्नेटिक फील्ड कर देगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या है, यही तो रोल है कि उसको घुमा रहे, उसको टर्न करवाए ताकि वो वापस फील्ड में से एंटर हुए, वापस यहां पे पहुंचा, टर्न करवाए, वापस वो फील्ड में से पास होना हुए, वापस वो फील्ड में से पास होना है, तो उसको टर्न करवाने का काम। क्योंकि मैंने क्या बोला था, देखो मैं पिछले दो लेक्चर से यही बोलता आ रहा हूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, डायरेक्शन चेंज करवाना। कहीं ना कहीं आप जो ये स्टडी कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं यहां पे यूज हो रहा है। जो पॉइंट में बार बार बोलता हूं कि चार्ज का डायरेक्शन बदलना है तो क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड यूज करो। चार्ज को एक्सीलरेट करना है तो कौन सा फील्ड यूज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करो। यस और नो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ही तो वो क्षमता है, तो टर्न करवाने का काम कौन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड करेगा। ठीक है, तो टर्न तो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये सारी अरेंजमेंट है ना, ये बन चुकी है सारी चीजें, ये बन चुकी है सारी, वो रियल टाइम में यूज हो चुकी है ये सारी चीजें। ठीक है, आपको करने की जरूरत, बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी यूज्ड। ठीक है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन कंसेप्ट समझो कि कंसेप्ट हो क्या रहा है, कैसे कैसे हम उसको एक्सेलरेट करते हैं। ऐसे फेंक दिया तो एक्सेलरेट, बहुत सारी चैलेंजेस होती है। मैंने बताया ना पहले, डिस्टेंस बढ़ाने से क्या क्या होता है, यस और नो। तो आप जो चाहते हो एवरी टाइम वो हो, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो ये पॉइंट। चलिए, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, ये प्लेट की पोलैरिटी चेंज करते रहना है। ठीक है, और वो वही टाइम पे चेंज करना जरूरी है जब वो टर्न ले। जैसे ही टर्न लिया, मैं यहां से ऐसे मुड़ा, बात खत्म, अभी फील्ड ये होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। वापिस जैसे फील्ड ये टर्न हो गया, मैंने टर्न लिया, पोलैरिटी चेंज, पोलैरिटी उसी इंस्टेंट पे चेंज होनी चाहिए। यस और नो, उसी इंस्टेंट पे। तो टर्न हो गए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते के बाद जैसे वापस मैंने यहां से टर्न लिया, वेलोसिटी गेन कर ली, वापस यहां से टर्न लिया, पोलैरिटी नाउ चेंज, पोलैरिटी उसी टाइम पे चेंज हो जानी चाहिए। यस और नो, तो ये बात बन सकती है। तो मतलब कि मुझे यहां पे ये पोलैरिटी चेंज, क्योंकि पोलैरिटी कौन चेंज करेगा, प्लेट को कौन चार्ज करेगा, एक सोर्स चार्ज करेगा ना। मैं यहां पे ये वाली प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनाऊं, ये वाली प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कैसे बनाऊं, कहीं ना कहीं मुझे उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ना, और वो बैटरी ही होगी जो उसको पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कर सकती है। यस और नो, तो कहीं ना कहीं मुझे यहां पे ध्यान से देखना, मुझे यहां पे ये वाली जो प्लेट है ना, ये वाली जो प्लेट है, ये दोनों प्लेट, उसको मुझे ऐसे सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा कि जो खुद अपनी पोलैरिटी चेंज करता हो, खुद अपनी पोलैरिटी चेंज करता हो। ठीक है, क्योंकि अभी मान लो कि इसने ये वाली प्लेट को पॉजिटिव बनाया और इसको नेगेटिव बनाया, तो जैसे ही हमारा ये जो चार्ज पार्टिकल है वो ट्रैवल करता करता, क्योंकि अभी एक्सीलरेशन ये डायरेक्शन में ट्रैवल करता 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 यहां पे पहुंचा, वेलोसिटी मस्त गेन कर ली। जैसे उसने यहां से टर्न लिया, जैसे ही उसने यहां से टर्न लिया, तो अभी इसकी भी खुद की पोलैरिटी चेंज हो जानी चाहिए। जैसे इसने टर्न लिया वैसे इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो अभी यहां पे वो नेगेटिव जनरेट कर, पॉजिटिव, वापस अपना वही चार्ज आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता, वेलोसिटी गेन करता गया। जैसे अभी यहां से उसने टर्न लिया तो इसकी भी पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए, तो ये प्लस, अभी ये माइनस, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज, वापस वो आगे बढ़। तो इन दिस वे ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा सोर्स है कि जो कंटिन्यूअसली अपनी पोलैरिटी चेंज कर सकता है? सोचो, आपके घर में भी आता है ये सप्लाई, सोचो ये कौन सा सोर्स है, कमेंट सेक्शन में लिखो। कौन सा सोर्स है कि जो कंटिन्यूअसली अपनी पोलैरिटी चेंज कर सकता है? कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट, एसी सोर्स, जो आपके घर में यूज होता है, जिसकी वजह से आपका घर का पंखा चलता है, लाइट चलती है, वो अल्टरनेटिंग करंट। सोचा है कभी अल्टरनेटिंग करंट? पढ़ने वाले वो भी, इसके पास पॉजिटिव भी होती है पोलैरिटी, नेगेटिव भी होती है। इट इज हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव, बाई डायरेक्शनल है। इसको कभी भी पॉजिटिव, मतलब कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी पॉजिटिव दिख रहा है, वेरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम वो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी,
फिर वापस चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव स्विच होता ही रहता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसलिए कभी सोचना, ये जो आपके घर में प्लग होता है ना, प्लग वो सीधा लगाओ कि उल्टा लगाओ। ठीक है, सीधा लगाओ उल्टा लगाओ, दोनों केस में वो जो डिवाइस होता है ना वो चलता ही है। इसके पीछे का राज क्या है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है। अभी पॉजिटिव है तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप इसको मेजर करने जाओगे, अभी पॉजिटिव साइकिल है, तुरंत बाद नेगेटिव साइकिल है, वापिस पॉजिटिव वापिस नेगेटिव। तो एक ही तो सोर्स है हमारे पास, और हमें वो ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसको तो हम यूज कर रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट, एसी सोर्स। ठीक है, ये एसी सोर्स ये काम कर सकता है, एसी सोर्स काम कर सकता है। तो मतलब कि हमने यहां पे जो सोर्स लगाया ना, वो कौन सा लगाया, अल्टरनेटिंग करंट वाला एसी सोर्स लगाया। देखो आज हम ना कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं, आज हम कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले, उसका वर्किंग वगैरह ना वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, नहीं तो लेक्चर ना बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास उतना भी टाइम नहीं होता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ जाए वो बहुत है, कि कहां से ये स्टोरी स्टार्ट होती है और कहां तक ये स्टोरी जाने वाली है। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे लेकिन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा सोर्स अप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, ऐसा सोर्स कि जो अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में आने वाला सप्लाई हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है, मैंने बोला नहीं कि वही है, वो हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप सिंबल देखोगे ना, तो ये अल्टरनेटिंग करंट वाला सप्लाई, देखो दोनों जगह पे, ये सिर्फ 3D में ड्रॉ किया है, ये इसका 2D वर्जन है, और कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो यहां पे बहुत ही बढ़िया, हमने एसी करंट हम यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो हमारा एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि भाई हाँ, अल्टरनेटिंग करंट हम यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। लेकिन हमारे घर में जो आता है ना, वो सप्लाई डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता है। देखो स्विचिंग जो भी है ना, स्विचिंग के ऊपर देखो, हमारे घर में जो सप्लाई आता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। नहीं पता है आपको, अरे रे रे, घर में अगर कोई बल्ब पड़ा होगा ना, तो बल्ब को उतारो और देखो वहां पे, या फिर उसका बॉक्स अगर आपके घर पे पड़ा है बल्ब का, ठीक है, खोखो, तो एना ऊपर जुओ तो ત્યાં તમને દેખાશે કેટલી ફ્રીક્વન્સી લખેલી છે, ઇટ શુડ બી 50 હર્ટ્ઝ। हमारे घर में जो सप्लाई आता है एसी सप्लाई, दैट इज हैविंग द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नहीं चल सकती है, नहीं चल सकती है। यहाँ पे जो स्विचिंग है ना, आपको क्या लगता है बहुत टाइम लेगा यहाँ तक पहुँचने में, आपको क्या लगता है, नहीं, स्विचिंग फ्रैक्शन ऑफ टाइम में होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो सोर्स लगेगा ना, वो सोर्स ऐसा होना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्टेन इन द रेंज ऑफ मेगा हर्ट्ज हो। मेगा हर्ट्ज हो, मेगा नहीं बोले, मेगा हर्ट्ज हो। सर क्या बोल रहे हो, अच्छा ठीक है, चलो अभी आ जाओ यहाँ पे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, यहाँ पे जो सोर्स लगेगा उसकी रेंज, ये हमारे घर में आते वो नहीं चल सकता है, उसकी रेंज हर्ट्ज में है, 50 हर्ट्ज है, और हमें पीछे मेगा लगाना है, मेगा को लगाओ, मेगा हर्ट्ज लगानी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब कि बहुत ही ज्यादा तुरंत चेंज होना है। ये डिस्टेंस जो भी है ना, ये डिस्टेंस इतना भी बड़ा नहीं होगा। यहां पे देखो, अगर मैं आपको डिस्टेंस बताऊं ना, तो इतना छोटा डिस्टेंस, और अगर देखना है तो यहां पे देखो, ये दो प्लेट है ना, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। तो चार्ज यहां फुटक सेकंड में तो कितनी बार ट्रैवल कर लेगा, यस और नो, एक सेकंड के टाइम में तो कितनी बार ट्रैवल कर लेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हायर होगी। तो हमारा एम क्या है, यहां से यहां गया, पोलैरिटी चेंज, यहां से यहां है, पोलैरिटी चेंज, तो कंटिन्यूअसली पोलैरिटी चेंज होते ही रहना है। उसमें ये 50 हर्ट्ज वाला हमारा घर का, ये तो हर्ट्ज रेंज में है, हमें मेगा हर्ट्ज वाली रेंज चाहिए। मतलब कि यहां पे हमारा डायरेक्ट एसी सप्लाई को यहां पे लगा दोगे, नहीं चलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सर्टेन इन द रेंज ऑफ मेगा हर्ट्ज। ठीक है, मतलब कि 10 टू द पावर 6 इतनी हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। इसीलिए यहां पे जब भी बच्चों एसी सप्लाई में आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हो और सर्टेन इन दी रेंज ऑफ, आप जब भी मेगा हर्ट्ज को अचीव करते हो ना, तब उसको बोला जाता है ऑसिलेटर। तब वो हमारा एसी सप्लाई नहीं रहता, वो एक ऑसिलेटर बन जाता है, वो एक ऑसिलेटर बन जाता है। ऑसिलेटर का काम क्या है, कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी फटक, वो कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहना। ठीक है, और ऑसिलेटर वही होते हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी सर्टेन इन दी रेंज ऑफ मेगा हर्ट्ज होती है। ठीक है, किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी वाले हमें सप्लाई चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, ऑसिलेटर लिखा है। ठीक है, तो यहां पे क्या यूज होता है, ये स्विचिंग के लिए, ये
पोलैरिटी को चेंज करने के लिए यहां पे जो भी यूज होगा वो क्या होगा, एक ऑसिलेटर होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सर्टेन इन द रेंज ऑफ मेगाहर्ट्ज होगी। ठीक है, सर्टेन इन द रेंज ऑफ मेगाहर्ट्ज होगी। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? ठीक है, इसलिए आपको यहां पे जो भी दिखेगा वो सारे क्या होंगे, ऑसिलेटर होंगे। अभी बात आती है किसकी, टर्न करवाने की। ठीक है, देखो एक एक पॉइंट को हम यहां पे देख रहे हैं, एक एक पॉइंट को यहां से स्टार्ट किया था, एक एक पॉइंट को देखते जा रहे हैं, जो जो प्रॉब्लम आ रहे थे उसको हम सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। ठीक है, अभी बात आती है किसकी, अभी बात आती है टर्न करने की। ठीक है, अभी टर्न कौन करवा सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ही तो होता है जो उसको सर्कल में घुमा सकता है। ठीक है, सर्कल में घुमा सकता है, तो कहीं ना कहीं उसको टर्न करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए हमने यहां पे क्या किया, मैग्नेट लगा दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पास वो क्षमता है कि वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे। ठीक है, तो यहां पे कैसी मोशन होगी ना, वो सारी चीजें हम वर्किंग में देखेंगे। आज हम देखते हैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन, आज हम क्या देखेंगे, सिर्फ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा, आपको समझते जाना है कंस्ट्रक्शन कैसे ये जनरेट हुआ, कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर बना। ठीक है, वो सिर्फ देखने वाले हैं। चलिए, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है ना उसको वो वहां से टर्न करवाएगा। अभी देखो ये सिर्फ यहां पे समझने के लिए ऐसे देख रहे हैं, बाकी रियलिटी में वो ना ऐसे सर्कुलर घूमेगा, ऐसे सर्कल में घूमेगा। ठीक है, इसका घूमना जो भी होगा वो सर्कल में होगा। मैंने यहां पे डायरेक्शन गलत दिखाई, ये तरह घूमेगा और फिर यहां से फटाक करके बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो घूमना है ना वो तो सर्कल में होगा, तो कहीं ना कहीं उसको पूरा सर्कल नहीं घूमेगा, लेकिन सेमी सर्कल तक ये मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा देगा। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या, यहां पे होगा ये कि यहां से जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज को यहां से आपने एंटर करवाया, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया। ठीक है, यहां पे यहां तक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर यहां से इसको टर्न करवा दिया, मैग्नेटिक फील्ड है, फिर वो वापस वहां पे। तो ऐसे ही इसी तरह वो घूमता रहेगा, एक टाइम आएगा यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहां पे चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जो घुमाना है ना वो सिर्फ इतना ही है, इतना ही घुमाव है, इतना ही घुमाव। फिर वापस यहां से तो सीधा चला जाएगा, फिर यहां पे घुमा सीधा चला जाए, 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 फिर यहां पे घुमा और फिर फाइनली वो यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये घुमाने का काम जो करेगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड करेगा। ठीक है, ऐसे घुमाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके लिए यहां पे सर्कल का यूज होता है। तो बच्चों इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या है, उसको घुमाना। ठीक है, चार्ज को घुमाना। ठीक है, टर्न करो डायरेक्शन चेंज करो, वापस आए टर्न करो डायरेक्शन चेंज करो, टर्न करो डायरेक्शन चेंज करते जाओ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन चेंज करने का काम कौन करती है, मैग्नेटिक फील्ड करती है। अभी यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कंस्ट्रक्शन हमने देखा ना, इतना तो समझ में कि ये नॉर्थ एंड साउथ पोल का लगा है, मतलब कि ये ऐसे डिस्क है। समझो कि मेरे पास एक छोटे से, मान लो कि ये हमारी डीज है। ठीक है, ये जो है ना इसको बोला जाता है, इसके ऊपर आते हैं धीरे धीरे आते हैं, तो ये हमारी ये जो मेटालिक जो है सर्कल वाली जो है ना, दो आधे सेक्शन में बटी हुई है, वो हमारी डीज बोली जाती है, इसको DEES। ठीक है, उसको उसके ऊपर भी आते हैं, उसमें क्या होता है, तो ये हमारी डीज है। तो ऊपर ना एक मैग्नेट लगा होता है, ये वाला नॉर्थ पोल, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी है ना वो परपेंडिकुलर जाना चाहिए। ठीक है, यहां पे ये डीज है ना, डीज के बीच में जो फील्ड आएगा ना वो फील्ड ना पैरेलल, मतलब कि ये दो प्लेट के बीच में आएगा। ठीक है, वो अगर एक्स डायरेक्शन में मैंने इसको रखा है, ये डीज को रखा है, तो मैग्नेट ऊपर होना चाहिए, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे की ओर पॉइंट आउट करता, नीचे है एक मैग्नेट जिसका साउथ पोल ऊपर की ओर पॉइंट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, ये देखो डायरेक्शन देखो। ठीक है, क्लियर है। और ये जो डीज है ना, इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी जनरेट होगा ना, यहां पे अभी क्या किया जाएगा, इसको हमने कनेक्ट किया है ऑसिलेटर के साथ। ठीक है, तो ऑसिलेटर का काम क्या है, पहले ये वाली प्लेट को चार्ज करेगा, पहले ये वाली प्लेट को चार्ज करेगा पॉजिटिवली और इसको नेगेटिवली। तुरंत बाद जैसे ही टर्न यहां पे चार्ज ने लिया, वैसे ही तुरंत ही ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, तो अभी ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली नेगेटिव हो जाएगी। तुरंत बाद जैसे ही चार्ज ने टर्न लिया, तो अभी ये वाली पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव, तो कंटिन्यूअसली ये प्लेट को चेंज करता रहेगा। ठीक है, अभी ये जो प्लेट है ना, यहां पे बहुत ही जानने वाली बात है कि ये जो प्लेट है ना, ये कौन सी है, इसको बोला जाए हॉलो मेटालिक डिस्क, मतलब कि अंदर से हॉलो सेक्शन है, सिर्फ ये सरफेस है ना, ये पूरी सरफेस, उसकी जो बॉडी है ना, उसके ऊपर चार्ज रिसाइड कर सकता है, अंदर से हॉलो सेक्शन है, मतलब अंदर से हॉलो सेक्शन है। यहां पे ये बॉडी है,
ये ऐसे दिखेगी, ये बॉडी है, तो यहां पे चार्ज रिसाइड कर सकता है, लेकिन अंदर देखोगे तो हॉलो सेक्शन, तो जो चार्ज होगा ना वो अंदर घूमेगा, यहां से एंटर किया, यहां से बाहर निकलेगा, यहां से एंटर करेगा, यहां से बाहर निकला, यहां से एंटर करेगा, यहां से बाहर निकला। तो जो भी यहां पे, जो भी ध्यान से देखोगे तो ये अंदर का पोर्शन है, वहां पे चार्ज घूमेगा, वहां पे चार्ज घूमेगा, ठीक है। बाकी जो चार्ज है ना वो तो ये सरफेस के ऊपर रिसाइड करेंगे, ये सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये होलो मेटालिक डिस्क ली जाती है, डिस्क बोला जाए, DEES, ठीक है। तो होलो मेट, अंदर तो चार्ज घूमेगा अंदर और बाहर निकलेगा, अंदर घूमेगा बाहर, अंदर सॉलिड रीजन नहीं होगा, होलो होगा, ठीक है। और जब भी आप ये डिस्क के ऊपर, क्योंकि ये कौन सी है, मेटालिक है, समझो मेटल की एक प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, मेटल के ऊपर अगर कोई चार्ज दिया जाता है ना तो वो चार्ज कभी भी अंदर नहीं जा सकता, वो चार्ज पूरा कहां पे रिसाइड हो जाता है, उसकी आउटर सरफेस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यहां पे जो चार्ज होगा ना वो उसकी आउटर सरफेस के ऊपर रिसाइड कर सकता है। ये सुनो, जैसे कि मेरे पास ये एक बुक है, ये मान लो कि हमारी एक डिश है, ठीक है, ये मान लो हमारी एक डिश है, ठीक है, ये वाली डिश है। तो कहीं ना कहीं ये बीच का जो रीजन है ना ये होलो सेक्शन होगा, अंदर जो सारा चार्ज है ना वो सिर्फ इसी के ऊपर रिसाइड कर सकता है, इसी के ऊपर रिसाइड कर सकता है, ठीक है, इसी के ऊपर रिसाइड कर सकता है। अंदर होलो सेक्शन है, चार्ज अंदर घूमने के लिए अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, ठीक है। तो ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि मेटल के ऊपर अगर आप कोई चार्ज को डालते हो, एक्सटर्नल चार्ज को देते हो, तो कहीं ना कहीं वो सारे चार्ज जो भी होता है वो उसकी आउटर सरफेस के ऊपर रिसाइड कर जाता है, ठीक है। ये आपको पता है, यस और नो। लेकिन यहां पे होगा क्या, यहां पे बच्चों ये होगा कि जैसे ही हम यहां पे इसको चार्ज देंगे ना, तो क्योंकि ये पूरी सारी बॉडी के ऊपर चार्ज रिसाइड नहीं करेंगे, ये वाली जो सरफेस है ना उसकी, ये वाली सरफेस नजदीक नजदीक वाली, यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। चार्ज पूरी बॉडी पे रिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों चार्ज के ऊपर भी तो अट्रैक्शन लगेगा ना, तो सारे चार्ज कहां आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर तो आएंगे, रिसाइड करेंगे, सर अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, अंदर तो वैसे भी होलो ही है, अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन वो चार्ज के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसकी वजह से सारे चार्ज ना ये वाली सरफेस पे और ये वाली सरफेस, दोनों ये वाली सरफेस पे आ जाते हैं। तो यहां पे कुछ भी नहीं होता है, ये वाली सरफेस खाली हो जाती है, यहां पे पूरे चार्ज सारे रिसाइड कर जाते हैं, ताकि दोनों के बीच में इतने ही रीजन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करे। तो कहीं ना कहीं जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वो परपेंडिकुलर है। देखो जैसे कि ये हमारी डिश है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इसको काट दो बीच में से, तो इन दोनों के बीच में मतलब कि वो एक्स डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स। तो इतने ही गैप में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, ये सुनो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम। जब भी आप ये इसका ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, तो जैसे पोलैरिटी चेंज, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव है, इसने डाल दिया यहां पे नेगेटिव, इसने डाल दिया यहां पे पॉजिटिव, सारे चार्ज कहां पे आ जाएंगे, ये सरफेस के पास, यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहां पे मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगा। कैपेसिटर में होता है ना, कैपेसिटर में होता है कि प्लेट ऐसे दो रखते हैं, तो सारे मैक्सिमम चार्ज कहां पे आते हैं, यहां पे, अंदर वाली सरफेस, बाहर वाली सरफेस पे नहीं, अंदर वाली सरफेस पे, दोनों की अंदर वाली सरफेस पे चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम, क्योंकि उनके बीच में भी अट्रैक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं अंदर वाली सरफेस के ऊपर यहां पे चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही यहां पे भी होगा कि ये वाली सरफेस पे नहीं, सारे यहां पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और सारे यहीं पे आ जाएंगे, तो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग फील्ड इन दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो हुआ ना, ये पॉइंट कौन सा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और चार्ज को जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना वो चार्ज उन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, समझ, उन दोनों के नहीं, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पैरेलल हो जाएगा, वो सारी चीजें उसके वर्किंग में समझेंगे, ठीक है। तो यहां पे फटाक से सारे जितने भी पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कि ये साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है कि जो किसी पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस तक पहुंचाना है तो पॉजिटिव चार्ज का बॉम्बार्डिंग किया जाता है, तो न्यूक्लियस तक पहुंचाने के लिए पॉजिटिव चार्ज हो या फिर अल्फा पार्टिकल हो, तो ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उनको एक्सीलरेट करने के लिए ये साइक्लोट्रॉन बनाया गया था। ये साइक्लोट्रॉन आपको क्या लगता है ऐसे हवा में ऐसा स्ट्रक्चर होगा, नहीं, उसको एक वैक्यूम में रखा जाता है। कहीं ना कहीं जब भी ये पार्टिकल एक्सीलरेट होता है ना, तब
यहां पे अगर एयर भी आ जाते हैं तो एयर के मोलिक्यूल के साथ भी वो टकरा सकता है, ठीक है। तो उसकी पोलैरिटी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज हो सकती है, उसकी वेलोसिटी कम हो सकती है, जितना एक्सीलरेट करवाना चाहते हो उतनी नहीं भी हो, ठीक है। तो उसके लिए ये पूरी जो सिस्टम होती है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, उसको एक वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है और वहां पे उसको एक्सीलरेट किया जाता है ताकि वो एयर के साथ भी कांटेक्ट में ना आए, किसी और आयन के साथ भी कांटेक्ट में ना आए। तो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ना वो वैक्यूम के अंदर होता है, ठीक है। क्या इतना पॉइंट समझ में आया? तो स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, एक मैग्नेट होते हैं, दो मैग्नेट यहां पे रखे जाते हैं जो हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, और एक डिस्क जो होलो मेटालिक डिस्क होती है। यहां पे ऐसी दो प्लेट नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसी दो प्लेट यूज करना पॉसिबल नहीं है इसके लिए, क्योंकि उसको घुमाना भी पड़ता है, सर्कल में घुमाओ तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको सर्कल में घुमाने के लिए ये दो होलो मेटालिक डिस्क यूज की जाती है। और ये जो डिस्क होती है ना, वो डिस्क में से मतलब कि चार्ज पार्टिकल अंदर से होलो होती है, तो जब भी आप इसको चार्ज देते हो, इसको चार्ज करते हो दोनों डिस्क को, तो वो सारे चार्ज ना ये वाली सरफेस पे जमा हो जाते हैं। और ये जो ऑसिलेटर है ना, उसका काम है कंटिन्यूअसली पोलैरिटी चेंज करना। क्यों? वो मैंने समझा है यहां पे, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमें इसको एक्सीलरेट करते रहना, तो कहीं ना कहीं इसकी पोलैरिटी चेंज होते रहना जरूरी है, उसकी पोलैरिटी चेंज होते रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, सर्टेन इन द रेंज ऑफ मेगाहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फटाक 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 चेंज होती ही रहती है, ठीक है, चेंज होती ही रहती है। अभी उसका भी तथ्य जो सारी चीजें वो आपको समझ में आएगी वर्किंग में, सारी चीजें वर्किंग में समझ। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आप अपने भाषा में अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसको कि इसका रोल क्या है, मैग्नेटिक रोल, मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या है, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चाहिए, और क्यों ये ऑसिलेटर चाहिए कंटिन्यूसली, क्यों पोलैरिटी चेंज करने की जरूरत पड़ती है हमें, वो सारी चीजें आई होप सो कि आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो ये हो गई साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन के बाद। ऐसा दिखेगा हमारा साइक्लोट्रॉन, जिसका रोल क्या है, एक चार्ज पार्टिकल को हैवी वेलोसिटी से बाहर निकालना, हैवी काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकालना, ताकि वो पेनिट्रेट कर जाए, न्यूक्लियस तक पहुंच जाए और फिर बॉम्बार्ड हो जाए और उसके साथ कोलाइड हो जाए, और फिर जो भी घटना घटे वो हम स्टडी कर पाए, ठीक है। तो ये होता है रोल इसका, साइक्लोट्रॉन इसी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये कंस्ट्रक्शन की बात की, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका वर्किंग देखेंगे कि वर्किंग क्या है इसका, ठीक है, क्या होता है एक्चुअली, कैसे वो एक्सेलरेट होता है। तो आई होप सो कि आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे।